हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल द व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे लम्स के जो प्रोग्राम होते हैं बीएस प्रोग्राम्स, उनमें जो टेस्ट आती है उसका केमिस्ट्री का पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लम्स बीएस प्रोग्राम में एमसीक्यूज आते हैं, डीपीटी, फिजियोथेरेपी, बीएसएन सब इसमें इंक्लूड है। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। 71 नंबर MCQs है हमारा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन कंपाउंड N हैज़ द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फ्रेंड्स, इन ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड दिए गए हैं तो इनमें नाइट्रोजन यानी कि N की कितनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें से किस में है। तो फ्रेंड्स, पहले हम इन सब की नाइट्रोजन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। तो पहले हम ए नंबर ऑप्शन की करते हैं, NH2OH। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसकी हम अभी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन की हमें फाइंड करनी है तो एन हमने सेम रखा, और जब भी दूसरा एलिमेंट आएगा ना, जैसे हाइड्रोजन अभी आ रहा है तो हम बीच में प्लस देंगे। ओके, और यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ होगा ना उसे हम यहाँ पर देंगे। जैसे H2 है तो हमने 2 पहले दे दिया, और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 है, ये हमें याद रखनी है। ओके, तो ये +1 लिखा है मैंने, सही है। उसके बाद ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता है -2 होती है, तो हम यहाँ पर -2 लिखेंगे। ठीक है, और बीच में हम प्लस देंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक अलग एक एलिमेंट है, तो हम बीच में प्लस देंगे। और ऑक्सीडेशन का के नीचे कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है, और 1 को हम शो नहीं करते, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ प्लस दिया है। और ऐसे ही हाइड्रोजन के आगे भी कुछ नहीं है, तो हमने हाइड्रोजन को भी सिर्फ प्लस लिखा है। 1 को शो करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हाइड्रोजन की फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट में +1 लिखा। और ये सब किसके इक्वल होगा फ्रेंड्स? ये सब 0 के इक्वल होगा। ऊपर यहाँ पर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, पावर में कोई वैल्यू नहीं है, तो मतलब 0 है। ठीक है, तो ये सब किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। अगर यहाँ पर -1 या +1 या 2, 4 कुछ भी है कोई वैल्यू, तो ये उसके इक्वल होगा, पर यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि ये 0 है। ओके फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। अब ये n जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये सेम रहा। उसके बाद ये 2 को 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 सा 2 आता है, ये प्लस 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 ही रहेगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमने यहाँ पर माइनस दिया, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो मीन्स 1 है। 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये प्लस 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 होता है, तो हमने यहाँ पर प्लस दिया और 1 सेम लिखा = 0 लिखा। तो फ्रेंड्स, 2 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0। और फिर n+1 जो है वो हमने सेम यहाँ पर लिख दिया, और ये +1 जो है ये इस साइड पर प्लस का है, और इजिक्वल की उस साइड पर जाकर ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो n = -1। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई? -1। तो दूसरे कंपाउंड में हम देखते हैं कि इसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो फ्रेंड्स, इस कंपाउंड की क्या आई? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आई, मतलब इस कंपाउंड में नाइट्रोजन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आई। तो अब नेक्स्ट कंपाउंड की फाइंड करेंगे, वो क्या है? N2H4। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर N2H4 की मालूम करेंगे। N2 की हमें फाइंड करनी है नाइट्रोजन की, तो N2 सेम रहा, और इसके बाद एक न्यू एलिमेंट है यानी कि हाइड्रोजन, तो बीच में प्लस देंगे। और H4 है तो 4 हम पहले लिखेंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1 है, तो हमने ब्रैकेट में +1 लिख दिया। इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। ओके फ्रेंड्स, तो ये किसके इक्वल हो गया? 0 के। ये मैंने सही नहीं लिखा, इसे सही कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल हो गया। ओके, तो फ्रेंड्स, ये 0 के इक्वल हो गया। और अभी हम क्या करेंगे? 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, प्लस N2 जो है वो सेम आया = 0। ओके फ्रेंड्स, 4 इस साइड पर प्लस का है और इजिक्वल की उस साइड पर हो जाएगा माइनस का।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये -4 हो गया, N2 = -4। तो फ्रेंड्स ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का है कि ये -4 के इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर है, पर हमें नाइट्रोजन यानी कि N की फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है नीचे। तो फ्रेंड्स ये जो N के नीचे 2 था ना, ये हम इस साइड पर, ये क्या है, N से मल्टीप्लाई में है, तो उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो 4 के नीचे क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये N से मल्टीप्लाई में है ये वाला 2, तो नीचे इस साइड पर आकर 4 से डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 के टेबल में 4 जो है कितनी टाइम आता है, 2 टाइम, तो इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आया, N = -2। यहाँ पर नाइट्रोजन की क्या आई, ऑक्सीडेशन स्टेट -2, और पिछले वाले में -1। नेक्स्ट हम करते जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है। ओके फ्रेंड्स, तो करते हैं। तो फ्रेंड्स ए नंबर ऑप्शन की क्या आई, -1 है इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। बी नंबर में -2 है ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की। अब सी नंबर क्या है, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो इसमें हम करके देखते हैं HNO3 की। HNO3 में N की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके, तो फ्रेंड्स इसमें हम हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। ओके, तो +1 लिखा मैंने, और फिर नाइट्रोजन आ रहा है तो बीच में फिर से हम प्लस देंगे। यहाँ पर आप भले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को ब्रैकेट में रख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इसे ब्रैकेट में रखा है फ्रेंड्स। ठीक है, हमें नाइट्रोजन की फाइंड करनी है, तो हमने N को सेम रखा और फिर प्लस दिया। ऑक्सीजन O3 है, तो 3 को हम पहले रखेंगे। ठीक है, और फिर ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे ऑक्सीजन की, जो कि क्या है, -2। ओके फ्रेंड्स, ये 2 लिखा है मैंने, और ये किसके इक्वल होगा, 0 के, क्योंकि ऊपर जो है इनके कुछ भी नहीं दिया हुआ, यानी कि ये 0 के इक्वल है। ओके फ्रेंड्स, तो फिर आगे करेंगे। ये +1 जो है ये हमने सेम लिखा, +N भी सेम लिखा। उसके बाद ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 2 6 आता है, तो हमने 6 लिखा = 0। तो फ्रेंड्स ये -6 और ये +1, माइनस प्लस माइनस होता है, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा। ओके फ्रेंड्स, 5 माइनस का या प्लस का बचेगा फ्रेंड्स। तो जो बड़ी वैल्यू होती है ना, तो उसके आगे जो सिंबल होता है वही हम देते हैं। तो यहाँ पर 6 बड़ा है कि 1, तो ऑफकोर्स 6 बड़ा है, तो 6 के आगे क्या है, माइनस की साइन है, तो हम यहाँ पर 5 भी माइनस का लिखेंगे। और नाइट्रोजन यानी कि N जो है वो हमारा सेम रहा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये 5 जो है ये माइनस का है, 0 के, यानी कि इक्वल की उस साइड पर जाकर ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ही कर देती हूँ। ठीक है, N = +5। ठीक है, नाइट्रोजन की यहाँ पर वैल्यू क्या है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या आया, +5। फ्रेंड्स यहाँ पर देखें, ए ऑप्शन में -1 आया था नाइट्रोजन की वैल्यू ऑक्सीडेशन स्टेट, और बी ऑप्शन में -2, और सी ऑप्शन में +5। अब डी ऑप्शन बाकी रहता है, देखते हैं फिर किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो NH3 को भी कर लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी हम नाइट्रोजन की वैल्यू फाइंड करेंगे। M जो है वो N सेम आया। ठीक है, उसके बाद प्लस देंगे क्योंकि एक न्यू एलिमेंट शुरू होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन 3 है यानी कि H3 है, तो 3 को हम पहले रखेंगे। और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है +1 होती है, तो हमने +1 रखी। ये किसके इक्वल होगा फ्रेंड्स, ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी कि ये 0 के इक्वल होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये 3 को 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 3 आता है। ओके, और N जो है वो हमारा सेम आया, प्लस भी बीच में सेम है, ये किसके बराबर है, =0। अब ये 3 इस साइड पर प्लस का है, तो उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या है, -3। तो नाइट्रोजन की इसमें क्या वैल्यू आती है, -3। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि हमारी हाईएस्ट वैल्यू किस में है नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वाले में -1, दूसरे में -2, सी में +5 और -3 डी में। तो हमें पता है कि इसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +5 वाली, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQs हमारा क्या है, रियल गैसेस बिहेव आइडियली एट। रियल गैसेस जो है वो आइडियली कब बिहेव करती हैं, जब हाई टेम्परेचर हो और लो प्रेशर हो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट
फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, द फिगर मेंशन बिलो इज कॉमनली नोन एज। ये फिगर हमें दी गई है, इसे हम बताना है कि ये कॉमनली हम इसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसे हम कॉमनली क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड। तो सी नंबर हमारा करेक्ट है। अगर हम इसे IUPAC नेम कहें तो ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हमने नंबरिंग कर दी। ये 2 नंबर पर NO2 ग्रुप है, ये 4 नंबर पर है और ये 6 नंबर पर है। तो हम क्या करेंगे, 2 4 6, ठीक है। ये 3 NO2 हैं तो हम क्या कहेंगे, ट्राई, ओके। और NO2 को हम क्या कहते हैं, नाइट्रो, ठीक है, ट्राई नाइट्रो। और OH समेत इस सारी बेंजीन रिंग को क्या कहेंगे, फिनोल। तो ये इसका क्या हुआ, IUPAC नेम हुआ। अगर IUPAC नेम पूछे तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, और अगर कॉमन नेम पूछे तो पिक्रिक एसिड। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा C नंबर इसमें करेक्ट ऑप्शन है। फ्रेंड्स ये जो है ना, ये जो पिक्चर हमें दी गई है ये किसकी है, ये रिसोर्सिनॉल की है, ठीक है। और फ्रेंड्स ये एस्पेरिन की स्ट्रक्चर है, ये भी आपको आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि ये एस्पेरिन की स्ट्रक्चर है। पीछे वाली रिसोर्सिनॉल की थी, और जो हमें डायग्राम में क्वेश्चन में दी गई है वो पिक्रिक एसिड की है, ओके फ्रेंड्स। और ये जो है ना, ये मेसिटॉल की स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये वाली ये क्या है, मेसिटॉल की स्ट्रक्चर है। ये सारी बल्कि मेसिटॉल की स्ट्रक्चर है। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गई हो।